पापा। हाँ बेटा। आज मुझे कोई ऐसी कहानी सुना दो जिससे मैं जिंदगी में सफल हो सकूं और बड़े से बड़ा काम कर सकूं। चल ठीक है बेटा, मैं तुझे एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद तुझे बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो तो इस स्टोरी को जरा ध्यान से सुनना। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक गाँव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मानू। वो बहुत ही ज्यादा मेहनती था, लेकिन जब वो 5 साल का हुआ तभी उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए। तब उसके जीवन की शुरुआत होती है। वो बहुत ही ज्यादा मेहनती था, वो लोगों के घर में जाके काम करता था, लेकिन वो गांव के लोग उसका साथ बिल्कुल भी नहीं देते थे और उससे हर समय डांटते फटकारते रहते थे। और वो गांव के लोगों से तंग आकर रेलवे स्टेशन पर चला जाता है और वो सोचता है कि मुझे जीने के लिए कहीं ना कहीं जाना होगा, मुझे इस गांव को छोड़कर जाना होगा, तभी मैं कुछ कर सकता हूं और मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं। तब वो स्टेशन पर खड़ा होता है और विदाउट टिकट के उस ट्रेन में बैठ जाता है। कुछ घंटे बीतने के बाद वो ट्रेन एक बड़े से स्टेशन पर जाके खड़ी होती है। तब वो बच्चा ट्रेन में से उतरकर एक कोने में जाकर बैठ जाता है और तभी अचानक से वहाँ पे एक कूली आता है। कूली उससे आके पूछता है कि बेटा यहाँ पे क्यों बैठे हो। तभी वो लड़का अपनी दुख भरी कहानी उस कूली को सुनाता है तो कूली बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी मदद करने की ठान लेता है और वो बोलता है कि इस दुनिया में अगर जीना है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो वो लड़का उससे बोलता है कि मुझे कोई काम नहीं आता है तो मैं क्या करूँगा। तो वो बोलता है कि तुम भी एक कूली का काम कर सकते हो। तब वो लड़का कूली का काम धीरे धीरे करने लग जाता है। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और उसे उसी स्टेशन पर रात बितानी पड़ती है। बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है और उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी तो मजबूरी होती है। तभी अचानक से एक दिन उस रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आती है और उस ट्रेन में से एक बिजनेसमैन निकलता है। तभी मानू उसका सामान उठाने के लिए भागता है और कहता है कि साहब मुझे अपना सामान दे दीजिए और आप जहाँ मुझे कहेंगे वहीं पे मैं आपका सामान पहुँचा दूंगा। तब मानू की मासूमियत देखकर वो बिजनेसमैन उससे पूछता है कि बेटा तुम तो बहुत छोटे हो, अभी से काम क्यों कर रहे हो। तब मानू उस इंसान को अपनी सारी बात बताता है और वो बिजनेसमैन उसकी मासूमियत को देख के बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें काम दूंगा, तुम मेरे साथ काम करोगे। तब मानू हामी भर देता है। तब वो बोलता है कि मेरा एक कपड़ों का गोदाम है, तुम वहाँ पे काम करना और वहीं पे सो जाना, तीनों वक्त का तुम्हें खाना भी मिलेगा और तुम्हें वहाँ पे काम भी मिलेगा। तब मानू उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और वो बिजनेसमैन उसको अपने साथ ले जाता है और दिन रात मेहनत करता है। तब मानू धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और बहुत ही ज्यादा मेहनत करने लग जाता है। मानू अब 25 साल का हो जाता है और बिजनेसमैन कहता है कि अब तुम बड़े हो गए हो तो और गोदाम का सारा हिसाब किताब भी अच्छे से कर लेते हो, अब तुम अपना एक नया कारोबार खोल सकते हो। तब उसकी बातों में आकर मानू अपना एक कारोबार खोल लेता है और धीरे धीरे मानू के बिजनेस की भी ग्रोथ बढ़ने लग जाती है और वो उस बिजनेसमैन का सारा कर्जा चुका देता है। अब मानू के कई गोदाम चलते थे जो कि कपड़ों के थे और वो एक साधारण जीवन से एक अमीर व्यक्ति बन जाता है, लेकिन वो अपने पुराने दिनों को भी नहीं भूलता है। तो देखा दोस्तों, आपने उस मानू की किस्मत कैसे बदली, उसे कैसी कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और वो कहां से कहां पहुंच गया। तो दोस्तों, अगर जज्बा है कुछ करने का तो हमें कुछ ना कुछ अपने आप ही सोचना पड़ता है और कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है। और भगवान भी यही कहते हैं कि अगर तुम जब तक कुछ नहीं करोगे तब तक मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, इसीलिए तुम्हें भी कुछ करना होगा तभी तुम्हें कुछ मिल सकता है। जैसे मानू ने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मेहनत करी और वो अब कहाँ पे पहुंच गए, ऐसे ही दोस्तों तुम्हें भी अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तुम अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो, कुछ बन सकते हो। तो दोस्तों, ये कहानी तुम्हें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक जरूर करना और एक सब्सक्राइब करना।